जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्रैवल बडी स्वागत करता हूं आप लोगों का आज फिर से मेरे चैनल पर और लेकर चलता हूं आप लोगों को एक नए ट्रैवल डेस्टिनेशन की ओर। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जिस डेस्टिनेशन के बारे में बताने वाला हूं वो हो दोस्तों मुंशियारी, जो कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ ज़िले में स्थित है। मैं आज आप लोगों को मुंशियारी की सभी ट्रैवल प्लेसेस, स्टे, फूड, घूमने का बेस्ट टाइम, आप लोग वहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं, आपका बजट क्या रहेगा और कितने दिनों के लिए जाना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, इन सभी बातों के बारे में आज आप लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक मेंशन है, आप लोग वहाँ पर जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुंशियारी एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मुंशियारी भारत, नेपाल और तिब्बत की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है जो कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। मुंशियारी इतनी सुंदर जगह है कि इसे उत्तराखंड के छोटे कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। मुंशियारी बर्फ़ से ढके पहाड़ों का सुंदर पर्वतीय स्थल है जो कि पिथौरागढ़ ज़िले में सबसे तेज़ी से बढ़ते पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। मुंशियारी अपनी कुदरती प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण बहुत लोकप्रिय स्थान बन गया है। मुंशियारी के सामने विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का विश्व प्रसिद्ध पंचचूली पर्वत है जो इसके आकर्षण को केंद्र बना हुआ है। प्रकृति प्रेमियों के लिए मुंशियारी एक आदर्श स्थान के रूप में स्थित है। पर्यटक यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं और साथ साथ ट्रैकिंग का आनंद भी पाते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी शहर की भागदौड़ से दूर जाना चाहते हो, एक ऐसा हिल स्टेशन आप लोगों को चाहिए जहाँ पे कि आपको लोगों को शांति मिले, कामकाज की टेंशन से, तनाव से आप लोग मुक्त रहें, तो मैं रेकमेंड करूँगा दोस्तों कि आप लोग मुंशियारी ज़रूर जाएं। दोस्तों, और भी कुछ है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मुंशियारी एक ऐतिहासिक रूप से भी बहुत महत्व रखता है। मुंशियारी गौरी गंगा नदी से मिलम तक फैला हुआ है जो कि प्राचीन समय में भारत और तिब्बत का व्यापार केंद्र था। प्राचीन समय में मुंशियारी में शोका और भोटिया नामक दो जनजाति निवास करती थी जो कि पूर्ण रूप से आर्थिक तौर पर भारत और तिब्बत के व्यापार पर ही निर्भर थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि मुंशियारी वह स्थान है जहां पर पांडवों ने स्वर्गारोहण की शुरुआत की थी। इस बात का साक्षी मुंशियारी का पंचाचूल पर्वत है जिसकी की 5 चोटियां 5 पांडवों का प्रतीक है। दोस्तों, आइए जानते हैं मुंशियारी के ही बारे में कि आप लोग वहाँ पर कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कि मुंशियारी आप लोग कैसे पहुँच सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग तीनों ही तरीके से पहुँच सकते हैं और सबसे पहला तरीका है बाई फ्लाइट। तो दोस्तों, बाई फ्लाइट के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मुंशियारी में कोई डायरेक्ट एयरपोर्ट नहीं मिलता है। इस वजह से आप लोगों को पहले देहरादून एयरपोर्ट आना होता है और देहरादून एयरपोर्ट से आप लोग आसानी से बाई टैक्सी या बाई बस मुंशियारी पहुँच सकते हैं। मुंशियारी से लगभग देहरादून हवाई अड्डा 214 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जो कि मुंशियारी का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे के बाहर से ही आप लोगों को टैक्सी आसानी से मिल जाएगी जिसके माध्यम से कि आप लोग मुंशियारी आसानी से पहुंच सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे साधन की तरफ जो कि है दोस्तों बाई ट्रेन। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मुंशियारी की यात्रा के लिए जो रेल है वो आप लोगों को काठगोदाम तक ही लेकर जा पाएगी। काठगोदाम मुंशियारी से लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको काठगोदाम से टैक्सी और बस दोनों ही चीज़ें आसानी से मिल जाएगी जिससे कि दोस्तों आप लोग मुंशियारी पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन देश के सभी रेलवे स्टेशन से कनेक्टेड है, आप लोगों को इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। और दोस्तों, रही बस की बात, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप लोगों को यदि बस से मुंशियारी पहुंचना है तो दोस्तों मुंशियारी उत्तराखंड के प्रमुख शहरों के साथ साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दिल्ली और अन्य राज्यों से नियमित रूप से मुंशियारी के लिए बसें चलती है। पर्यटकों को अपनी यात्रा के दौरान बस बदलना तो पड़ेगी, लेकिन दोस्तों इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप लोग बस के माध्यम से भी आसानी से मुंशियारी पहुंच सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों स्टे की। दोस्तों, स्टे के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मुंशियारी कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों इसके जो प्रमुख पर्यटन स्थल अब बन चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर कई लॉजेस और होटल सब चालू हो चुके हैं जिसमें कि दोस्तों आप लोगों को लो बजट भी मिल जाएगा और हाई बजट की रेंज में भी मिल जाएगा।
इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपना बजट यदि 500 to 1000 रुपीज़ लेकर चल रहे हैं स्टे का, तो इस रेट में भी दोस्तों आप लोगों को वहाँ पर होटल्स आसानी से मिल जाएंगे। उस चीज़ में दोस्तों आप लोगों को कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मुंशियारी के होटल्स पर आप लोगों के लिए एक एलोबरेटेड वीडियो मैं लेकर आऊँगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल सके कि कौन से होटल कहाँ पर है और उनका क्या प्राइस। अब बात कर लेते हैं दोस्तों द लोकल फूड इन मुंशियारी के बारे में, जो कि प्रसिद्ध हैं। वैसे दोस्तों आपको मैंने बताया है कि मुंशियारी एक छोटा सा गाँव है, इसलिए यहाँ रेस्टोरेंट ज़्यादा नहीं है, परंतु मुंशियारी के ढाबों पर बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन मिलता है। भारतीय और कुमाऊनी भोजनों में मुख्य रूप से कुलका बहुत प्रसिद्ध पकवान है। इसके साथ ही मूंगफली, आटे और आलू के व्यंजन भी मुंशियारी में काफ़ी फेमस है, आप लोग उनका मज़ा ले सकते हैं। अब दोस्तों मुंशियारी घूमने के बारे में बात कर ली जाए, टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंशियारी। इसमें दोस्तों जो फर्स्ट टूरिस्ट प्लेस है वो है दोस्तों गौरी गंगा रिवर। दोस्तों मुंशियारी के प्रमुख लोकप्रिय स्थानों में गौरी गंगा नदी का स्थान भी बहुत प्रमुख है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। शांति का मनोरम दृश्य आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक दिलकश नज़ारा यहाँ पर मिलता है। गौरी गंगा नदी का सफ़ेद पानी पर्यटकों के लिए राफ्टिंग का सबसे अच्छा स्थान है। यह पवित्र नदी राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान पर्यटकों को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की जो शांति है दोस्तों, इसमें ही पर्यटकों को परम आनंद मिल जाता है, जिससे कि पर्यटक यहाँ पर आते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या से दूर एक शांत वातावरण में रहते हैं। The next place to roam around in मुंशियारी is friends दरकोट विलेज। दोस्तों मुंशियारी से 6 किलोमीटर दूर स्थित दरकोट विलेज, जो कि खरीदारी के लिए बहुत लोकप्रिय है। दुकानदारों के लिए यह स्थान स्वर्ग के समान है। इस गांव में मिलने वाला पश्मीना शॉल और भेड़ के ऊन से बने कंबल जग में बहुत प्रसिद्ध है। पर्यटकों के लिए स्थान मुंशियारी के आसपास के शिल्पकारों की कलाओं का प्रदर्शन दिखाने वाला है। दोस्तों आप लोग इस गांव में भी ज़रूर जाएं। यहाँ पे आप लोग दोस्तों लोकल शॉपिंग का मज़ा लें। लोकल विलेजेस जो पहाड़ के होते हैं उनका क्या कल्चर है, दैनिक दिनचर्या उन लोगों की क्या रहती है, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बैतुली धार के बारे में। दोस्तों बैतुली धार मुंशियारी के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो कि 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान बल्ती और बालम ग्लेशियर से ढके बर्फ के कारण प्रसिद्ध है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही आकर्षक लगता है। पर्यटकों को मुंशियारी की यात्रा के दौरान इस स्थान पर जरूर आना चाहिए। इसको अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर शामिल करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आप लोग भी ज़रूर जाएं। अब बात करते हैं दोस्तों ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के बारे में। मुंशियारी से 2 किलोमीटर दूर स्थित ननसेत्र गांव के सुरेंद्र सिंह के घर में स्थित आदिवासी विरासत संग्रहालय मुंशियारी के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। मुंशियारी आदिवासियों का इलाका रहा है और भोटिया जनजाति के लोग मुंशियारी में अधिक मात्रा में रहते थे। वे अपनी विरासत को बहुत संभाल कर रखते थे और इसी वजह से मुंशियारी में आदिवासी विरासत संग्रहालय बनाया गया है। पर्यटकों को यह संग्रहालय आदिवासियों की जीवन शैली से अवगत कराता है। वो लोग क्या करते थे, कैसी चीज़ें वो लोग इस्तेमाल करते थे, यह सभी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को इस संग्रहालय में देखने को मिलती है। उन लोगों की जीवन की एक झलक आप लोग इसमें देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले ट्रैवल डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है दोस्तों थमरी कुंड। मुंशियारी से 10 किलोमीटर दूर स्थित थमरी कुंड बहुत ही सुंदर तालाब है। यह स्थान धार्मिक महत्व भी रखता है। जब बारिश कम होती है तो यहाँ के लोग इस कुंड पर जाकर बारिश के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस स्थान पर अल्पाइन और कागज के पेड़ बहुत ही मात्रा में मिलते हैं और कई कस्तूरी मृग भी इस जगह पर देखने को मिलते हैं। पर्यटकों के लिए यह स्थान वाकई देखने योग्य है। यहाँ के जो नज़ारे हैं वो अपने आप में ही दिलकश है। इस कुंड के आसपास में सर्दियों के समय में बर्फ़ भी जम जाती है दोस्तों, जिससे कि आप लोग यहाँ पर एक स्नो डेस्टिनेशन का मज़ा भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी इस यात्रा में आगे की ओर। द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज़ दोस्तों बिरथी वाटरफॉल्स। दोस्तों बिरथी फॉल्स मुंशियारी से 35 किलोमीटर दूर स्थित बहुत ही शानदार जगह है। बिरथी फॉल एक झरना है और इस झरने तक कालामुनी दर्रे से एक छोटी सी ट्रैकिंग यात्रा करते हुए आसानी से पहुंचा जा सकता है। बिरथी फॉल मुंशियारी रोड पर स्थित घने जंगलों से सुशोभित वाटरफॉल है। इस मनोरम दृश्य की छटा को देखने के लिए दूर दूर से देसी और विदेशी पर्यटक
हर साल आते हैं और झरने का लुत्फ़ उठाते हैं। बस यही है कि दोस्तों यहाँ तक जाने के लिए आप लोगों को ट्रैकिंग करना पड़ती है और ट्रैकिंग दोस्तों करीब 4 से 6 घंटे की रहती है नॉर्मली। बाकी दोस्तों आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली जगह की तरफ, जो कि है दोस्तों पंचाचूली पीक्स। दोस्तों पंचाचूली पीक्स के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि यह पांडवों से संबंधित है। मुनस्यारी के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक यह चोटी है, जो कि 5 शिखरों से मिलकर बनी हुई है। जोहार घाटी की यह आकर्षक चोटी पिथौरागढ़ जिले की शान है। पर्यटकों को बर्फ से ढकी ये चोटी पौराणिक कथाओं की जानकारी प्रदान करने वाली है। इस पंचाचूली घाटी की सबसे पहली चढ़ाई इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की एक टीम ने सन 1972 में हुकम सिंह जी के नेतृत्व में की थी। उसके बाद से कई लोग जो ट्रैकिंग के शौकीन होते हैं वो लोग इन पीक्स की चढ़ाई करते हैं दोस्तों, और यहाँ की शांति का, प्राकृतिक नज़ारों का आनंद उठाते हैं। आप लोग भी दोस्तों, अगर आप लोगों की सेहत साथ दे तो इस पीक के ऊपर ट्रैकिंग करने का, इस पीक के ऊपर घूमने का आनंद जरूर उठाएं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मुनस्यारी में ज़्यादातर लोग पहाड़ी भाषा ही बोलते हैं। इसके साथ ही हिंदी भी यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है, जिसे कि आप लोग सुन सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों अब तो वहाँ पर इंग्लिश भी कुछ कुछ जगहों पर बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में अब लोग टूरिस्ट आने लगे हैं, जिस वजह से कि विदेशी टूरिस्ट को बातें करने में आसानी हो जाती है। अब आप लोगों के लिए जो सवाल उठता है वो यह है दोस्तों कि मुनस्यारी घूमने जाने का सबसे अच्छा समय या फिर द बेस्ट टाइम टू विजिट मुनस्यारी कौन सा है। तो दोस्तों मुनस्यारी घूमने जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच में और सितंबर से अक्टूबर महीने के दौरान का माना जाता है। हालांकि पर्यटक किसी भी समय इस पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा का आनंद उठा सकते हैं। गर्मियों के समय पर्यटक यहाँ की शानदार चोटियों पर ट्रैकिंग का मजा भी ले सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ पर कितने दिन की अगर हम लोग बात कर लें तो 2 दिन मुनस्यारी घूमने के लिए बहुत है। आप लोग लोकल साइट सीइंग और ट्रैकिंग आसानी से इन 2 दिनों में कर सकते हैं। बजट की यदि हम लोग यहाँ पर बात कर ले दोस्तों तो पर पर्सन कॉस्ट अराउंड 3000 रुपीज़ होता है, जिसमें कि आप लोग आराम से घूम सकते हो, ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हो और एक्सप्लोर भी कर सकते हो। आज की यात्रा दोस्तों यहीं तक थी। प्लीज़ अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन, like the video and share the video with your friends. Thanks for watching the video. Thank you very much once again friends. Keep supporting. Love you all.